नमस्कार दर्शकों, लव कुश लीला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे जब श्री राम माता सीता का परित्याग कर देते हैं तो वन में महर्षि वाल्मीकि उन्हें आश्रय देते हैं और उन्हीं के आश्रम में माता सीता लव कुश को जन्म देती हैं और उन्हीं के संरक्षण और निर्देशन में लव कुश का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा होती है। अब आगे का वीडियो देखिए, जहाँ पर माता सीता लव कुश के साथ वन से लकड़ियाँ काट कर लौटती हैं। रामा लव कुश से कहती हैं कि जाओ और नदी में स्नान करके फिर संध्या वंदन करना, फिर गुरुदेव को प्रणाम करना, तब तक मैं तुम्हारे लिए रसोई बनाती हूँ। लव कुश नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद माता सरस्वती की आराधना करते हैं, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर नदी के किनारे वृक्ष के पास संध्या वंदन करने बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक वृक्ष रहता है, उसकी जड़ से सांप निकलकर लव कुश के सामने आ जाता है और महर्षि वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से वहाँ का दृश्य देख लेते हैं और मुनि श्रीधर से कहते हैं कि वे बालक इस समय नदी के किनारे वाले वृक्ष के नीचे संध्या वंदन कर रहे हैं और उस वृक्ष में जो नागराज रहते हैं, जाकर उनसे कहिए कि वे उस वृक्ष को छोड़कर कहीं और चले जाएं। मुनि श्रीधर वहां जाते हैं और नाग देवता को प्रणाम कर उन्हें गुरुदेव का आदेश सुनाते हैं और लव कुश भी उनकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि हमें इनसे डर नहीं लगता है, इन्हें हमारे कारण अपना स्थान छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी माँ ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए और न ही कभी किसी को हानि पहुंचाना चाहिए और हमारे कारण किसी को कष्ट भी नहीं होना चाहिए। और वे गुरु श्रीधर कहते हैं कि फिर लेकिन गुरुदेव का आदेश। तब लव कुश कहते हैं कि हम अभी आते हैं और वे गुरुदेव के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं। सुनकर वाल्मीकि ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ की शिक्षा दिव्य है और वे धन्य हैं। और वे लव कुश से कहते हैं कि मुनि श्रीधर से जाकर कहो हम अपना आदेश वापस लेते हैं और लव कुश उन्हें प्रणाम कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वाल्मीकि मुनि उन्हें संगीत की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि बलवीर बनो, युद्धवीर बनो और नित्य योगाभ्यास करो और अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ। फिर वे माता सीता से कहते हैं कि अब इनका मैं वो यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहता हूँ। हमने अपने शिष्य के रूप में इन्हें स्वीकार कर लिया है। और फिर लव कुश का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसी तरह गुरुदेव के संरक्षण और निर्देशन में लव कुश बड़े होने लगते हैं और गुरुदेव उन्हें वृक्षों के बारे में बताते हैं कि वृक्ष हमारे परोपकार के लिए फल देते हैं और नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, उसी तरह हमारा ये शरीर भी परोपकार के लिए ही है। और गुरुदेव उन्हें शिक्षा के साथ साथ ललित कलाओं का भी ज्ञान देते हैं और लव कुश शस्त्राभ्यास में तो निपुण होते ही हैं, साथ ही साथ योगाभ्यास और संगीत साधना में भी सफल होते हैं। गुरुदेव वाल्मीकि उन्हें रामायण का ज्ञान कराते हैं। सबसे पहले वे रामावतार का वर्णन करते हैं कि कैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कैसे श्री राम ने शिव धनुष भंग करके देवी सीता से विवाह किया। फिर वे उन्हें राम के वनवास, सीता हरण और उनकी खोज में हनुमान जी के लंका जाने का वर्णन सुनाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे लंका जाकर हनुमान जी ने लंका दहन किया और फिर प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। उसके बाद वे उस अध्याय का वर्णन करते हैं जब माता सीता पर अन्याय हुआ था और निष्कलंक होने पर भी उन्हें राजमहल छोड़कर वन जाना पड़ा था। गुरुदेव से ये सारी रामायण सुनकर लव कुश उसे दोहराते हैं। उनका स्वर अत्यंत मधुर होता है और सीता परित्याग की कथा का गान करते समय उनके स्वर में अत्यंत दुख होता है और वे माता सीता के परित्याग का अध्याय का पाठ करते हैं और उनके स्वर को सुनकर वाल्मीकि ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अति सुंदर। लव कुश कहते हैं कि गुरुदेव आपने इसके आगे की कथा नहीं लिखी है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि लिखी है, किंतु समय आने पर ही मैं तुम्हें उसे सिखाऊंगा, अभी उसका समय नहीं आया है।
दोनों गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। लव कुश माता सीता के पास जाते हैं। उसी समय लव कुश सीता परित्याग के विषय में बात करते हैं और कुश अत्यंत क्रुद्ध होते हैं और कहते हैं कि श्री राम कैसे राजा थे जिन्होंने निर्दोष होने के बाद भी सीता का त्याग कर दिया। और कुछ कहते हैं यदि हमें किसी दिन महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि उन्होंने निर्दोष सीता का त्याग क्यों कर दिया। ये देखकर माता सीता अत्यंत चिंतित होती हैं। फिर गुरुदेव वाल्मीकि लव कुश को दिव्य अस्त्रों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में किसी के पास नहीं है। सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और परम उदार हैं। मंत्रों द्वारा आह्वान करने पर वो बाण पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं और इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, गंधर्वों, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। और वे लव कुश से कहते हैं कि इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि इन अस्त्रों का प्रयोग तुम केवल अहंकार व वीरता दिखाने के लिए नहीं करोगे। जिससे तुम्हें शत्रुता नहीं है उस पर इनका वार नहीं करोगे। निर्दोष के अत्याचारी से रक्षा करोगे और जो वीर डर कर मुंह मोड़ लेता है उससे ये अस्त्र निस्तेज हो जाते हैं। और जो अपने वंश में अकेले हो उस वीर पुरुष उसका भी वध नहीं करते हैं। तुम दोनों इसकी प्रतिज्ञा लो। लव कुश प्रतिज्ञा लेते हैं और फिर गुरु वाल्मीकि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं और समस्त देवों का आह्वान करके कहते हैं कि समस्त देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार इनकी सहायता करेंगी और उन्हें सभी दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। उधर माता सीता भगवान विष्णु की पूजा कर रही होती हैं। तभी महर्षि वाल्मीकि उनके पास जाते हैं और माता सीता उन्हें प्रणाम करती हैं और महर्षि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और माता सीता से कहते हैं कि देवी, मेरे पास जो कुछ भी था, सारी शक्तियाँ, सारे अस्त्र, वे सब मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत ही निकट आ गया है जब अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर वे अयोध्या वालों से मांगेंगे। और वे कहते हैं अब वो समय आ गया जिसके लिए इन्हें मैंने शस्त्र और संगीत दोनों ही विद्याओं को सिखाया है, इन्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और वे कहते हैं कि यह और जो मैं अनुष्ठान तुमसे करा रहा हूँ वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें शीघ्र ही अपने पति के दर्शन होंगे और पिता को अपने पुत्रों की प्राप्ति होगी और पुत्रों को अपने पिता की प्राप्ति होगी। और वे कहते हैं कि इस व्रत की पूजा वहाँ पर होगी जहाँ दो नदियों का संगम होता है, इसलिए तुम वहाँ चलने की तैयारी करो। तो देवी सीता कहती हैं कि जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, और वे भगवान के चरणों में नमन करती हैं। तब तक लव कुश वहाँ आ जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर लव कुश उन्हें बताते हैं कि आज गुरुदेव ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं। और कुश कहता है कि माँ, हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि अब संसार में कोई भी हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। और माता सीता कहती हैं कि अच्छा। फिर वे माता सीता से अपनी विद्या सफल होने और युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगते हैं। माता सीता उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि अपने कुल की कीर्ति सदा उज्जवल करो और फिर उनसे कहती हैं कि भगवान को प्रणाम करो। लव कुश भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर लव कुश कहते हैं कि माँ, गुरुदेव ने हमें आपकी पूजा के लिए ढेर सारे कमल पुष्प लाने को कहा है। आप अपनी पूजा आरंभ करें, हम आपके लिए दूर दूर से कमल के पुष्प लेकर आएंगे। और फिर माता सीता से कहते हैं, माँ, ये पूजा आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर रही हैं। तब माता सीता उन्हें बताती हैं कि हाँ, इस अनुष्ठान के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर तुम्हें अपने पिता के शीघ्र ही दर्शन होंगे।
तब वे कहते हैं कि माता जी, आज पहली बार आपने हमें हमारे पिता के विषय में बताया है। इससे पहले आपने कभी कुछ नहीं बताया और हमने भी नहीं पूछा कि जरूर कोई दुखदाई बात होगी, तभी आपने नहीं बताया। तब माता सीता कहती हैं कि नहीं पुत्र, तुम्हारे पिता ने हमें कोई दुख नहीं दिया, वे तो हमारे पालनहार हैं। फिर वे माता सीता से कहते हैं कि आज हमें हमारे पिता के विषय में माँ बता ही दीजिए कि वे कौन हैं, हम उनसे आज तक क्यों नहीं मिले और उनसे मिलने के लिए इतनी बड़ी पूजा की क्या आवश्यकता, क्या कोई देवता है वे। फिर वे लव कुश से कहती हैं कि तुम्हें इसके विषय में गुरुदेव ही बताएंगे और तुम्हारे प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं। और वे लव कुश प्रतिदिन पूजा के समय कमल पुष्प लाने का माता सीता को वचन देते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हमें अनुष्ठान संपन्न करने के लिए नदियों के संगम पर जाना होगा और वे लव कुश से कहते हैं इसलिए अब आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। लव कुश कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, और गुरुदेव उन्हें सर्वदा विजयी रहने का आशीर्वाद देते हैं। शेष कथा अगले वीडियो में। तब तक के ईश्वर का सानिध्य आप सब पर बना रहे। जय श्री राम, जय माता सीता की।